हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन रेंज क्या थी, नेचुरल डोमेन क्या था हमारे पास। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सब कुछ सीखा था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस, ग्राफ ऑफ फंक्शन फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन, रेंज एंड नेचुरल डोमेन पढ़ा था। फंक्शन क्या होता है वो ही पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग ग्राफ ऑफ फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था। वो क्वेश्चन क्या था कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√रूट ऑफ 4 - x। देखिए, ये क्वेश्चन छोड़ा था हमने, एक फंक्शन हमारे पास था। यहाँ पर हमने आप लोगों से कहा था कि डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है आपको। अब देखिए, डोमेन मतलब हमारे पास x, मतलब इनपुट वैल्यूज। x मतलब कि x जो हमारा होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड अब ये फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो हम लोगों को ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब ये y इज इक्वल टू 1/√4 - x। अब देखिए, ये जो फंक्शन हमारे पास है, इस फंक्शन में डोमेन रेंज निकालना है हमको। देखिए, इस फंक्शन में हमारे पास डोमेन ये हमारे पास न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर हमारे पास हो गया। देखिए, डिनोमिनेटर कभी किसी फंक्शन का जीरो नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो होता है, दैट मीन्स वो फंक्शन कैसा होगा, अनडिफाइंड फंक्शन। तो यहां पर हमारे पास कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं हम लोग कि 4 इम्प्लाइज 4 - x डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्या होगा, 4 - x डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, एक इक्वेशन देख सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डिनोमिनेटर की। अब देखिए, ये जो हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हमारा जो ये डिनोमिनेटर है, कह सकते हैं इस फंक्शन जो y है, y एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। तो y भी हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू नहीं हो सकती है। मतलब y इमेजिनरी वैल्यू नहीं हो सकती है, मतलब कि x कि रियल वैल्यूज पे अगर मुझे y रियल मिलता है, दैट मीन्स फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखिए, हम x की कोई भी एक रियल वैल्यू लेते हैं, अगर हम मुझे y इमेजिनरी मिलता है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखिए, तो कह सकते हैं कि अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x। देखिए, अब अगर हम इस इमेजिनरी नंबर क्या हो सकते हैं, देखिए अगर हम किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट लेता हूं, मैं किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगी, इमेजिनरी। ठीक है, ये क्या होगी, इमेजिनरी वैल्यू। तो कह सकते हैं एक हमारे पास पॉइंट निकला है कि 4 - x नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, नेवर बी नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0। ये वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, 4 - x नेवर बी 0, ये वैल्यू नहीं हो सकती है, नॉट। ठीक है, अब देखिए, यहां से निकलता आखिर मेरे पास एक कॉन्सेप्ट कि 4 - x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 4 - x डज नॉट इक्वल टू डज नॉट लेस देन 0।
अब देखिए डज नॉट ले सकते हैं हम लोग, डज नॉट लेस देन, इसको हटा दें हम। तो क्या हो सकती है ये वैल्यू, क्या हो सकती है, ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी होगी, ठीक है, और क्या होगी, अब एक हम लोग यहां से देखते हैं कि x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा। अगर डज नॉट लेस देन 0 दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, तो यार यहां देखिए, तो x इज लेस देन 4, क्या होगा, x इज लेस देन 4। अब देखिए यहां पर ये पहले सेकंड इक्वेशन देख सकते हैं उसको। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, ये देखिए 4 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 4, x डज नॉट इक्वल टू 4। x क्या वैल्यू होगी, लेस देन 4, एंड x डज नॉट इक्वल टू 4। देखिए x क्या है, लेस देन 4। अच्छा x लेस देन 4 दैट मीन्स, अब देखिए एक नंबर लाइन हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। पॉइंट 4 हेयर, ठीक है, पॉइंट 4 कहाँ होगा, इस पॉइंट पे। अब x जो डोमेन हमारा कह रहा है कि कह रहा है कि डोमेन जो होगा, जो x की वैल्यूज होंगी, जो x का सेट बन रहा करके, वो क्या बन रहा है, लेस देन 4, दैट मीन्स लेस देन 4। ध्यान रखें, ध्यान रहे कि लेस देन 4 दैट मीन्स 4 इज ओपन, 4 क्या हो जाएगा, ओपन, दैट मीन्स 4 डज नॉट एग्जिस्ट। आप चाहे यहां से देख लीजिए, चाहे यहां से देख लीजिए, 4 डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा हमारे पास, ये 4 ओपन, ऑल वैल्यूज लेस देन 4, मतलब कि x क्या होगा, x की जो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर x इज लेस देन 4, दैट मीन्स डोमेन। अब देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन जो हमारा होगा क्या होगा, सॉरी +4 है, डोमेन होगा हमारे पास माइनस इनफाइनाइट कॉमा 4, सो डोमेन क्या हो गया हमारा, -4, ठीक है। तो डोमेन ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग रेंज की, रेंज क्या होगी, तो अब बात करते हैं रेंज क्या होगी। अब देखिए रेंज मतलब बात करते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स क्या होगा, ऑलवेज, सॉरी ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 4 माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स भी क्या होगा हमारे पास। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो भी क्या होता है हमारे पास, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगी दैट मीन्स हमारे पास ये जो, अब बात करते हैं 1 अपॉन पॉजिटिव वैल्यूज, ये भी मुझे क्या मिलेगी अगर के, एक पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, 1 अपॉन पॉजिटिव कभी जी, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अब देखिए रेंज जो निकल के आ रही है पॉजिटिव आ रही है बट 0 नहीं आ रही है, तो कह सकते हैं जो रेंज होगी हमारे पास क्या होगी, 0, इनफाइनाइट, मतलब रेंज क्या मिली मुझे,
0, इनफाइनाइट। सो लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ग्राफ ऑफ फंक्शंस क्या होता है, कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग। हमारे पास एक कोई भी इक्वेशन होगी, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म कि फंक्शन हमारा होगा इक्वेशन के फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट करना है मुझे इन द ग्राफ फॉर्म, मतलब उसको ग्राफ फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे? देखिए फंक्शन तो हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में हो सकते हैं और ग्राफ के फॉर्म में हो सकते हैं एंड न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है फंक्शन का, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग डिफरेंट वे में कर सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में, ठीक है। तो आप ग्राफ की क्या ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ क्या है, तो क्या किया मैंने कि इफ द फंक्शन f with the domain D, अब क्या लिखा हुआ है कि if the function f with domain D, its graph consist of points in the Cartesian plane। क्या है कि एक फंक्शन है विद डोमेन डी, इट्स ग्राफ कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, मतलब मुझे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में कंसिस्ट करना है। ये ग्राफ हमारा जो ऑल पॉइंट्स कंसिस्ट इनटू कह सकते हैं कंसिस्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, द फॉर्म अ ग्राफ, ठीक है। क्या करेंगे, ये ग्राफ फॉर्म करेंगे। हुज कोऑर्डिनेट पॉइंट, मतलब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, जो पॉइंट होते हैं वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अच्छा, हुज कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, बात करते हैं। हुज कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ पेयर इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज। whose coordinate points of pair इनपुट आउटपुट वैल्यूज। ये इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज का जो पेयर होगा वो क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि इनपुट क्या थे हमारे पास, डोमेन, एंड आउटपुट क्या थी, रेंज, ठीक है। तो इनपुट, डोमेन एंड आउटपुट, रेंज। अब इसको हम लोग नोटेशन के फॉर्म लिखना है। ये पूरा जितना भी हमारे पास सिस्टम है, जो भी हमारी डेफिनेशन हमारे पास है, अब देखिए नोटेशन, हम इस कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखेंगे नोटेशन के फॉर्म में। अब देखिए कैसे लिखते हैं कि x इज डोमेन एंड fx, क्या हो गया, x जो हमारे पास है वो क्या है, इनपुट, एंड fx कह सकते हैं भाई क्या है, आउटपुट। बट x इज बिलोंग्स टू d। अच्छा, d क्या है, ये d देखिए, इफ द फंक्शन विद डोमेन d हमारे पास डोमेन है
ऐसा नहीं है कि x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x की हम वही वैल्यू लेंगे जो डोमेन की होंगी, जो डोमेन होगा। कह सकते हैं मुझे x डोमेन लेना है और fx क्या हो गया, रेंज। तो कह सकते हैं द पेयर डोमेन एंड रेंज इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, तो ये रहा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा हम लोगों ने, लीनियर इक्वेशन का। एक छोटा सा ग्राफ, छोटी सी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म है, इस इक्वेशन को हम लोग ले सकते हैं y माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। क्या है ये हमारे पास, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ फॉर्म करने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है और विद 2 वेरिएबल, मतलब कह सकते हैं इन 2 वेरिएबल, तो वो हमेशा कट करेगा y और x एक्सिस को ऑलवेज। तो क्या करते हैं ना हम लोग कि एक पॉइंट, देखिए सिंपल से लेते हैं हम लोग। यहां पर ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये x डैश y एंड y डैश। ठीक है, अब ये हमारे पास होता है ओरिजिन पॉइंट। देखिए, लीनियर का ग्राफ फॉर्म करना बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे है। ठीक है, ठीक है, अगर हम क्या करें, x को 0 कर दूं, अगर x 0 करूं तो हमारे पास y क्या फॉर्म होगा, 2। अगर हम y को 0 ले लूं तो x क्या फॉर्म होगा, -2। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ फॉर्म करने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे पास है। देखिए, पहला कोऑर्डिनेट है 0,2, 0,2 दैट मीन्स x0 एंड y2। अगर x0 है तो वो पॉइंट ऑलवेज y एक्सिस पे वेरी करेगा। कहां तक वेरी करेगा, 2 तक। तो 1 2 दैट मीन्स दिस पॉइंट इज 0,2। अब देखिए, सेकेंड कोऑर्डिनेट -2,0, y0 दैट मीन्स ये पॉइंट हमें कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एक्स एक्सिस पे, और कहाँ, माइनस में, दैट मीन्स 1 एंड 2 दैट मीन्स दिस पॉइंट इज 2,0। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ इसका कुछ ये होगा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, दिस वन। अब हम लोग एक ग्राफ लेते हैं क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक के ग्राफ की बात करते हैं। देखिए, हम लोग ग्राफ को ज़्यादा, देखो मैंने डोमेन और रेंज भी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था, डोमेन रेंज क्या था, नेचुरल डोमेन क्या था। अब हम लोग क्या करें, ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, ज़्यादा डीपली मुझे नहीं पढ़ना है। हाँ, डीपली मुझे इतना पढ़ना है क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस की सीरीज, तो मुझे डोमेन, रेंज, नेचुरल डोमेन और ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ज़्यादा हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और आई होप सभी लोगों ने डोमेन, रेंज हम लोगों ने हाई स्कूल में, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड में, 11th में पढ़ा होता है, 12th में पढ़ते हैं हम लोग। 11th में तो मोस्टली फिनिश ही हो जाते हैं डोमेन, रेंज, तो उसके बाद इसके अलावा आगे नहीं मिलते हैं। तो 11th तो सभी लोगों ने कंप्लीट किया ही होगा। फिर भी हम लोग एक ब्रीफ लेके चल रहे थे क्योंकि हम लोग एक नई कैलकुलस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज स्टार्ट कर ही वाले हैं तो हम लोगों ने सोचा कि ग्राफ, डोमेन, और एक्चुअली में डोमेन, रेंज, फंक्शन ये कैलकुलस का ही पार्ट है।
कुछ लोग क्या करते हैं कि सर हमें रिलेशन फंक्शन पढ़ना था। एक्चुअली रिलेशन फंक्शन क्या है? ये वही रिलेशन है, हम लोग रिलेशन बात फाइंड कर रहे हैं ना, एक्स एंड वाई में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ये रिलेशन है। हम लोगों को पता ही नहीं है रिलेशन क्या है, ये रिलेशन ही है। किसका रिलेशन है? एक्स एंड वाई का। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या हुआ था कि 2 वेरिएबल था हमारे पास, एक्स एंड वाई, मतलब कह सकते हैं कि डोमेन रेंज से। अब हमारे पास कभी के फंक्शन क्या होता है, 2 वेरिएबल फंक्शन हो जाते हैं, 3 वेरिएबल हो जाते हैं, तो वहां पर रिलेशन जो मिलता है 3 वेरिएबल में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 में फंक्शन मिलेगा, 2 में रिलेशन फाइंड मिलेगा। क्या रिलेशन होगा? तो वही डोमेन रेंज निकालना, हमारा रिलेशन फाइंड करना है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं, y = x²। सभी लोगों को पता होगा कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो सभी लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसा बनता है, सभी लोगों को पता होगा। लेकिन आज कुछ हम लोग नया सीखेंगे, बिल्कुल नया, और सीखेंगे भी और नहीं भी सीखेंगे। सीखेंगे इसलिए क्योंकि आज इसके बारे में आप लोगों को पता लगेगा, और सीखेंगे इसलिए नहीं क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद करेंगे। कैसे? अब हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन, origin and x axis x dash and y dash। देखिए पहले हम बात करते हैं इसके डोमेन रेंज की। इसका डोमेन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा ऑल रियल वैल्यूज, नेगेटिव और पॉजिटिव, एंड जो इसकी रेंज होगी वो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पर ध्यान रखना चाहिए पॉजिटिव में होने के साथ जीरो भी होगी। हम लोग पॉजिटिव डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, जीरो भी होगी। ठीक है, तो जो ग्राफ होगा वो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, रेंज 0 से इनफाइनाइट। देखना ये दोनों ओपन है, ये सेमी क्लोज सेमी ओपन। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। अगर हम x को बहुत सिंपल में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि x अगर 0 होगा तो y 0। ठीक है, x अगर 1 होगा हमारे पास तो y क्या होगा? y 1 होगा, x2 एंड y4। ठीक है, अगर हम कुछ पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में लेता हूं, अगर -1 लेंगे तो भी क्या मिलेगा मुझे? 1, एंड -2 लेंगे तो भी क्या मिलेगा? 4। डोमेन के नेगेटिव पॉजिटिव होने से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखो हमारे पास करस्पॉन्डिंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टू पॉजिटिव एक्सिस एंड नेगेटिव, y इक्वल करस्पॉन्डिंग पॉइंट। ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग पॉइंट बात करूंगा, x0 एंड y0, 1 पॉइंट हियर, अनदर पॉइंट। देखिए कुछ हम लोग पॉइंट्स लेते हैं, एक 1 यूनिट के पॉइंट है, 1 यूनिट डिस्टेंस पे। देखिए पहला था पॉइंट 0,0, ये हो गया हमारे पास। अनदर पॉइंट 1,1, दैट मीन्स पॉइंट हियर। here another point 2,4, that means 1 2 3 4 पॉइंट कहाँ मिलेगा हम लोगों को? ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर आकर। अगर हम इसी को अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अगर x3 होता तो y कितना होता? 9, जो बहुत ऊपर निकल जाता। हम लोग कितने पॉइंट देखते हैं? यहाँ देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, ओके, ये
तो ग्राफ हमारा क्या होगा, ग्राफ हमारा ये बना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वालिटी का ग्राफ हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन है, ये ग्राफ तो पहले आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सेम कि कुछ पॉइंट ये थे, कुछ ये पॉइंट थे हमारे पास, मान लेते हैं सेम क्वेश्चन के लिए, मतलब कि सेम ग्राफ के लिए, एक क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स मिले, तो आप लोगों ने ग्राफ क्या बनाया था, ये पॉइंट बना दिया, ये ग्राफ फॉर्म हुआ ये। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ये ग्राफ क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं दूसरा, ऐसे इसको हम ये ग्राफ क्यों नहीं सकता है, हमारा ये ग्राफ क्यों होता है, कर्व क्यों है ग्राफ में, अच्छा ग्राफ ऐसा ही फॉर्म क्यों हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर आप लोगों के पास इसका आंसर है बताइए मुझे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। सो टेक केयर एंड बाय।